वाराणसी कचहरी में इस समय अधिवक्ताओं में कुछ मुद्दे को लेकर के एक मुद्दा मारपीट के मुद्दे को लेकर के दो फाड़ में स्थिति दिखाई पड़ रही है। कुछ अधिवक्ता एक तरफ हैं जो आंदोलन कर रहे हैं बार के खिलाफ जाकर के, और वो बार के पदाधिकारी भी हैं। उनके ऊपर मारपीट का आरोप है। उनका कहना है कि हमने मारपीट नहीं किया और हमको असंवैधानिक तरीके से बार से निष्कासित किया गया है, जिसको लेकर के वो आंदोलन कर रहे हैं डीएम पोर्टिको के पास। इस समय हमारे साथ सेंट्रल बार के महामंत्री साथ में हैं, राजेश गुप्ता जी। उनसे बात करेंगे किस तरीके से क्या मामला हुआ था और क्यों उस अपने ही पदाधिकारी को आपको निष्कासित करना पड़ा। बताइए क्या मसला था। मसला ये आज का नहीं है। मसला ये है कि जनवरी में जब आदरणीय कथित राहुल राज, जो कि वकील कम हैं, और जैसा भी दौरान विवाद जब हमको ज्ञात हुआ, एक लंबा चौड़ा का आपराधिक इतिहास भी है। विवाद उस वक्त जब इनकी मनोनयन हुई थी, विवाद तभी हुआ था। हम लोगों ने भी विरोध किया था, मगर कुछ बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जो मनोनयन हो गया है उसे स्वीकार कर लिया जाए, तो हम लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया था। और हमारे माननीय अध्यक्ष श्री मंगलेश कुमार दुबे द्वारा बार बार उनको वार्निंग भी दिया जाता था कि आप अब ये छासंग नहीं है, ये कोई बाहरी दुनिया नहीं है, ये अधिवक्ताओं का एक परिवार है, एक समूह है, यहाँ आपको शालीनता के साथ रहना है। तो क्या जब आप लोग किसी पदाधिकारी का मनोनीत करते हैं, तो किसी तरह की जांच प्रणाली से उसको नहीं गुजरना पड़ता? बड़े आश्चर्य की बात, आप खुद ही कह रहे हैं कि एक आपराधिक लंबा चौड़ा इतिहास है, और ऐसे फिर अगर आपकी बात मान ली जाए तो ऐसे अपराधी को आपने पदाधिकारी कैसे बनाया? सीधा सवाल राजेश जी, सीधा सवाल, 10 महीने बाद आपको मालूम चला कि ये पदाधिकारी अपराधी प्रवृत्ति का है। निस्संदेह मुझे ज्ञात हुआ। और क्यों ऐसा, मतलब आप लोग इतने, आप बहुत सीनियर अधिवक्ता हैं और तमाम वरिष्ठ लोग यहाँ कचहरी में हैं, क्या कोई राय बात नहीं होती? एक जो मनोनीत करने की जो परंपरा है, वो कहीं न कहीं अपने फील्ड के एक उच्च कोटि का कुछ उसका योगदान होता है, जिसकी वजह से उसका मनोनयन किया जाता है। तो इनका इनका क्या योगदान मैं था? आपकी बातों से सहमत हूँ। और कार्यकारिणी के समक्ष जो हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा एक नाम प्रपोज किया गया, हम लोगों ने उनकी भावनाओं को कदर करते हुए उसे स्वीकार कर लिया। और लगता है कि आपने भूल किया? निस्संदेह मैं और मेरी कार्यकारिणी ने ये बहुत बड़ी भूल की है, जिसका ग्लानि मुझे है। उसका और अपराधी भी कहा जाए तो उसे मैं स्वीकार कर रहा हूँ। ये आपका बड़प्पन है कि आप इस तरह की बात कह रहे हैं। आमतौर पे नेता स्वीकार नहीं करते इन सब इस तरह की बातों को। अब आते हैं कि इस विवाद को कहाँ से शुरू हुआ? ये घटनाक्रम ये हुआ कि एक बीएचयू आईआईटी गैंग रेप के कुछ आरोपी एक्यूज थे, जिनके पैरवी में कुछ वकील लगे थे। वो एफटीसी फर्स्ट कुलदीप सिंह पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में जाके उनके अभियोजन अधिकारी जो हैं मनोज कुमार से जाके नाजायज तरीके से केस डायरी की छाया प्रति की मांग करने लगे। और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज जी द्वारा उनको उपपत्र जो है ये कह के नहीं दिया कि गोपनीय दस्तावेज है, न तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ न दे सकता हूँ। न देने पर राहुल राज जी मनोज जी को फोन किए और बाद में उनको धमकी भी दिए, जिसके बाबत मनोज जी ने बार को 2 तारीख को लिखित रूप से अवगत भी कराया था। हम लोगों ने इस मामले को हल्के में लिया और मैंने टेलीफोन करके राहुल राज को समझाया था कि नादानी नहीं की जाती है और आप संयम बरतें। मगर उसके बावजूद 7 तारीख को मनोज जी अपने किसी मुकदमे के सिलसिले में लाइब्रेरी में आए थे, मैं भी वहाँ मौजूद था। और कुछ रूलिंग्स वगैरह का अवलोकन अध्ययन करने के बाद वो जा रहे थे और गेट नंबर 4 के आगे जैसे ही बढ़े, पुराने सुलभ शौचालय की बिफोर सुनील मिश्रा की चौकी के पास राहुल राज और उनके 7-8 साथियों द्वारा उन्हें रोककर मारा पीटा गया। और जब मैं बाहर में बैठा था, जब मुझे कुछ देर बाद ये ज्ञात हुआ, लोगों ने बताया कि बाहर झगड़ा हो रहा है, तो ये नहीं पता किससे झगड़ा हो रहा है। मैं झगड़ा छुड़ाने के उद्देश्य से मामला किया है, मैं वहाँ पर गया तो मैंने मनोज जी को नहीं देखा। मैंने राहुल को गाली गलौज करते हुए देखा और मैंने राहुल का हाथ पकड़ा और तब तक मैंने देखा कि मनोज जी, तब देखा क्या कहूँ, इन्होंने मुझे मारा है, इनके साथ के लोगों ने मुझे मारा है। मैंने राहुल को डांटा और यहाँ से चले जाओ।
आपके साथ भी धक्का मुक्की हुई? भीड़ है, धक्का-मुक्की हुआ होगा और उससे मुझे कोई बहुत दुःख नहीं है, मुझे दुःख इस बात का है कि हमारे बार का प्रबंध समिति का सदस्य जो जिसका ये कर्तव्य होता है कि बार के आम सदस्यों की रक्षा करे, उनका सम्मान बढ़ावे, बार की गरिमा बढ़ावे, परंतु उनके द्वारा जिस सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पर हमला किया गया, ये हमला उनके ऊपर नहीं हुआ। ये हमला शासन प्रशासन पर किया गया। ये न्यायपालिका पर हमला किया गया। ये न्यायालय और न्यायाधीशों के ऊपर हमला था, जिसे बार बर्दाश्त नहीं किया। और जब मनोज जी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु पुलिस चौकी पर गए थे, उसी दौरान राहुल लाल जी वहाँ भी गए, वहाँ भी जाके लड़ाई झगड़ा करने का प्रयास किया और इंस्पेक्टर कैंट की मौजूदगी थी, दोनों पक्ष को हटाया गया। मनोज जी को पुलिस अभिरक्षा में चिकित्सा हेतु अस्पताल भेजा गया और थाने भेजा गया। आप लोगों ने तत्काल क्या डिसीजन लिया? मैं फर्स्ट एसीजीएम के कोर्ट में गया था, उसी समय मुझे फ़ोन आया कि सैकड़ों अधिवक्ता सेंटर बार के अध्यक्ष के पास इकट्ठा हुए हैं और कुछ प्रस्ताव लेके आए हुए हैं और मैं बार-बार फ़ोन आने लगा तो मैं आया तो मैं देखा कि वहाँ पर आक्रोशित अधिवक्ता थे और एक स्वर में तत्काल बैठक बुलाने की मांग कर रहे थे और अध्यक्ष जी अपने कक्ष में बैठे हुए थे। तो प्रस्ताव अध्यक्ष जी के पास गया। अध्यक्ष जी ने प्रस्ताव का अवलोकन किया और आम सदस्यों की भावनाओं को कदर करते हुए अध्यक्ष जी ने तत्काल मुझे निर्देशित किया, संवैधानिक रूप से निर्देशित किया, जो संविधान कहता है कि तत्काल बैठक आहूत करें। एक नियम ये भी है कि 24 आवर्स बाद भी होता है, परंतु उस स्थान पे जहाँ शांति व्यवस्था कायम रहती है, जहाँ पर ऐसा सो मोटो अध्यक्ष जी के पास जहाँ सैकड़ों लोग उपस्थित हों और घटना के प्रति उनका आक्रोश हो, उसका आक्रोश को देखते हुए अध्यक्ष जी ने तत्काल मुझे बैठक आहूत करने का निर्देश दिए। बैठक प्रारंभ हुआ, उसी के कुछ देर बाद राहुल लाल जी आते हैं और पूरे सदन के सामने एक लेटर अध्यक्ष जी को देते हैं और वहाँ गाली-गलौज करने लगते हैं। उनकी इस व्यवहार से, अमर्यादित आचरण से, अनुशासनहीनता से पूरा सदन उनके खिलाफ हो गया। कुछ लोग उनकी तरफ आक्रोशित होकर आगे बढ़े, परंतु मैंने बार और सदन की गरिमा को समझा। मैंने हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना किया कि जाने दीजिए। क्या किया फिर आपने? बता रहा हूँ, मैंने हाथ जोड़ा, सबको शांत किया और मैंने उनको एक चेयर दिया। आप बैठे और सभा की कार्रवाई हो रही है, उसको देखें। और उस सभा में सारे सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए जो साधारण सभा की असाधारण बैठक में जो प्रस्ताव पारित हुआ कि इनको 3 वर्ष के लिए निष्कासित किया जाए, पर माननीय अध्यक्ष श्री मंगलेश कुमार दुबे जी द्वारा सदन के अंदर यह व्यवस्था दिए कि मिस्टर राहुल राज वो उनके 5 साथी के खिलाफ बार और सदन सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के अनुरूप 3 वर्ष के लिए इनका निष्कासन करता है। किस बात का निष्कासन? 3 वर्ष की अपने बार से हम उनको अपने बार से निकाल सकते हैं। वकालत करने पर हम लोग इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। बार से 3 साल के लिए निकाल दिया गया। आप भी पूर्व महामंत्री हैं। बात करते हैं कि कितना उचित है ये कदम, एक बार के पदाधिकारी इस तरह से अगर बीच कचहरी में शासकीय अधिवक्ता के साथ मारपीट करते हैं। ये बार के पदाधिकारी होने पे जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये बार नहीं, किसी भी अधिवक्ता के लिए, किसी अधिवक्ता साथी के साथ या कचहरी परिसर में किसी के भी साथ मारपीट करना तो जायज़ किसी सूरत में नहीं ठहराया जा सकता। ये निहायत नाजायज़ काम है और आपकी गरिमा के, आपके उसके सबके विपरीत है और इन तरह की बढ़ती प्रवृत्तियों को रोकने का और ठोस प्रयास होना चाहिए। मतलब और ठोस प्रयास मतलब? जो आपने अभी कहा ना कि आप पहले क्यों नहीं वेरीफाई किए, ये हमारा जो सिस्टम है, बार काउंसिल है, जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है या हम हैं, निश्चित तौर पे आने वाले लोगों का के बारे में हम जानें कि ये अधिवक्ता कार्य के अनुरूप इनका आचरण पूर्व में रहा है कि नहीं रहा है, और नहीं रहता है तो कुछ प्रबंध करें जिससे वो अनुशासन में रहें। क्या मानते हैं कि एक अपराधी प्रवृत्ति की बाढ़ आ रही है, अधिवक्ता का जो जो चोला है वो पहनने की संख्या बढ़ रही है। पहले लोग सफ़ेद पोश बना करते थे, अब काली कोट के पीछे अपना काला चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी संख्या में, छोटी-मोटी नहीं, अब नए जो कॉलेज खुले हैं, गलती वहाँ से है, नए कॉलेजों की मान्यता जो मिली, कौन दे रहा है ये? ये बार काउंसिल भी देती है और जो सिस्टम है हमारे पूरे देश का या प्रदेश का मिला के, यहाँ मूल जड़ वही है। जिम्मेदार कौन है? सब लोग,
जो आपके सर्वोच्च संस्था के रूप में बैठे हुए लोग हैं, ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी है। जैसे बार में भी पदाधिकारी के, मैंने कहा ना कि पदाधिकारी की जिम्मेदारी ज़्यादा है, लेकिन ये आम अधिवक्ता भी करता है तो भी जायज़ नहीं है। पदाधिकारी तो करता है तो निहायत नाजायज़ बात है, निहायत ही नाजायज़ बात है। तो ये जो सजा सुनाई गई है उचित है? अगर घटना सही है तो निश्चित उचित है। मैं घटने का गवाह नहीं, चश्मदीद नहीं हूँ। मैं कहा ना कि मारपीट को किसी सूरत में जायज़ नहीं किया जा सकता है, बल्कि इससे भी कठोर सजा दी जा ललन सकती है। पेज के लिए अमित सिंह।